आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है हरियाणा से। ड्रैगन फ्रूट की खेती आज के दौर में किसानों के लिए मुनाफे की खेती साबित हो रही है और देश के अलग अलग राज्यों के किसान इसकी खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल के घरौंदा में भी एक प्रगतिशील युवा किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। युवा किसान कुलदीप राणा के फार्म में ड्रैगन फ्रूट की एक नहीं बल्कि 67 किस्में उपलब्ध है, जबकि 8 से 9 वैरायटी की ड्रैगन फ्रूट की पैदावार इस वक्त उनके फार्म में हो रही है। इसके अलावा दूसरी वैरायटी पर भी काम हो रहा है। ड्रैगन की खेती के लिए मशहूर युवा किसान कुलदीप ने साल 2019 में बागवानी शुरू की थी और आज वो इससे लाखों की कमाई कर रहे हैं। 2019 से हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और अभी तकरीबन 67 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज अभी हमारे फार्म पे अवेलेबल है, जिसमें करीबन 8 से 9 वैरायटी का भी हमारा प्रोडक्शन आ रहा है। बाकी वैरायटीज अंडर ट्रायल। कौन कौन से है वैरायटी में? कलर की बात की जाए तो कलर कोडिंग में 3 तरह की वैरायटीज होती है। मीन्स एक अंदर से व्हाइट होता है, एक रेड फ्लैश होता है और एक येलो होता है। येलो भी अंदर से व्हाइट ही निकलता है। तो 3 कलर की कलर कोडिंग के हिसाब से हमारे पास है। तो कितना फायदा है सर बागवानी की तरफ? किसान बागवानी से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, नॉर्मल पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं गेहूं और धान, उससे काफी फार बेटर है, क्योंकि ये प्रीमियम फ्रूट्स में कैटेगरी में आता है, सुपर फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो उसमें से एक ये है और फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे कॉस्टली फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ही है मार्केट के लिहाज से देखा जाए। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी ज्यादा है, अभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर अगर काउंट किया जाए तो ये बेस्ट है खेती। बाकी किसान के स्तर पर अगर कोई छोटा जमींदार है, जमीन कम है और मान लीजिए नॉर्मल पारंपरिक खेती कर रहा है, तो उसमें इनकम जनरेट नहीं होती। और यहाँ छोटा किसान 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ का जो जमींदार है वो उसकी खेती को अगर करता है तो काफी अच्छा मुनाफा ले सकता है। तो कितना सर मुनाफा कमा रहे हैं? और आप विदेश में भी रह के आए, वहाँ भी आपने फिर वतन वापसी की? देखिए, मैं करीबन 4 साल 8 महीना रहा। मैं बाहर था अब्रॉड में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे अच्छी खासी एमएनसी में जॉब थी मेरी। मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ लगभग 4 साल 8 महीने। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने खेती चालू कर दी। मैंने पूरा सेटअप रेडी किया था पहले से, रिजाइन देने से पहले। तो जब यहाँ अच्छे से सेटअप रेडी हो गया, मुनाफा आने लगा, हमारा खेती सक्सेस हो गया, उसके बाद मैंने वहाँ रिजाइन दे दिया। बाकी खेती बहुत बढ़िया है और मैं जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो जरूर करें। भले ही ज़्यादा ना लगाए, लेकिन थोड़े से शुरुआत करें। जब आपको इसमें सक्सेस मिल जाती है तो आप धीरे धीरे इनिशियल इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और बाकी गेहूँ धान से बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफे की अगर बात किया जाए तो चौथे साल में करीबन 10 टन माल देता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, पोल के सहारे एक पौधा चलता है और चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 टन के आसपास। और मार्केट का अगर होलसेल का अगर भाव पूछे तो दिल्ली का अगर आजादपुर का मंडी का भाव है अभी का 160 से 70 रुपये चल रहा है। वैसे रेट अप डाउन होता रहता है। अगर एक नॉर्मल रेट भी अगर हम 100 रुपये भी पकड़े तो 10 टन के हिसाब से 10 लाख के आसपास जनरेट कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी और इस चीज में सक्सेस होगी। ये थी करनाल के एक सफल किसान की कहानी। ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों के लिए सुनते रहिए हमारे खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।